आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के इस एक और वीडियो में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। तो ये जो 1857 की क्रांति है इसके बारे में आपको मैंने 17 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। इन 17 क्वेश्चंस को करने के बाद में आपका जो कोई सा भी क्वेश्चन होगा या फिर 1857 की क्रांति से संबंधित वो कभी गलत नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा जो आपको याद होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको याद है तो आप कोई से भी क्वेश्चन हो किसी तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे वो आप आसानी से हल कर सकते हो। तो आपकी 1857 की क्रांति आज बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इस वीडियो को आप एंड तक देखो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको वो जो चीज़ें हैं वो जो टॉपिक्स है वो आपको बता देता हूँ। तो चलिए एक मिनट वो सब चीज़ें मैं डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर जो टॉपिक की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के टाइम पे मतलब संध्या किसने करी, उनके टाइम पे कौन किस पद पे था और कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो देखो संधियों की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले संधि करी थी 1857 की क्रांति की, उसकी बात करें सबसे पहले संधि जो करी थी वो करी थी करौली रियासत ने संधि करी थी। और उस वक्त उनके जो वहाँ के राजा थे वो थे हरबख्शपाल जिन्होंने सबसे पहले संधि करी थी। और ये संधि करी थी 9 नवंबर को 1817 में। सबसे पहले इन्होंने करी थी अंग्रेजों से अधीनस्थ संधि। सबसे अंतिम और सबसे लास्ट संधि की अगर हम बात करें तो सबसे जो अंतिम संधि करी थी वो करी थी सिरोही राज्य ने। सिरोही की जो रियासत थी उन्होंने, और वहाँ के राजा थे शिव सिंह। ये जो राजा हैं ये राजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन आते ही आते हैं कि क्वेश्चन यूँ बनते हैं कि 1857 की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, किस राजा ने किसकी सहायता करी, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सबसे अंतिम संधि करी थी ये करी थी 11 सितंबर को, 11 सितंबर 1823 को। तो ये दो संधियाँ भी आपको याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अलवर भरतपुर और धौलपुर यानी कि मत्स्य संघ के 3 रियासतें इन्होंने संधि नहीं करी थी। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधियाँ नहीं करी थी। ठीक, अगला टॉपिक जो आपको ध्यान में होना चाहिए वो होना चाहिए एक तो एजीजी का पद, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। देखो इस पद का उद्गम की बात करें तो ये पद का जो उद्गम हुआ था यानी कि ये पद बनाया था अंग्रेजों ने राजपूताना रेजिडेंसी के स्थापना के बाद में। राजपूताना रेजिडेंसी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना जो अंग्रेजों ने सबसे पहले करी थी वो करी थी दिल्ली में 1800 के समथिंग 1818 में ना, ये करी थी दिल्ली में। ठीक, और इसे 1832 में शिफ्ट कर दिया अजमेर। और जब राजस्थान में आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो 1845 से इसे शिफ्ट किया माउंट आबू ये सिर्फ गर्मियों में ही थी, यानी कि ये एक अस्थायी राजधानी थी एजीजी की, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना रेजिडेंसी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो माउंट आबू में गए थे वो गए थे 1845 में, अजमेर में गए थे 1832 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1818 में। पहले अगर एजीजी की बात करें हम, फर्स्ट एजीजी तो वो थे अब्राहम लोकेट। तो यहाँ से बस आपको ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है कि जो सबसे पहले संधि वो करौली ने करी, सबसे अंतिम सिरोही ने करी। कब करी? सिरोही ने करी 11 सितंबर 1823 को, करौली ने करी 9 सितंबर 1817 को। करौली का जो वो उस समय के राजा थे वो थे हरबख्शपाल, सिरोही के राजा थे शिव सिंह। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ कि अलवर भरतपुर धौलपुर इन 3 रियासतों ने संधि नहीं करी। अगली बात आपको ध्यान रखना है एजीजी का पद यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। सबसे पहले एजीजी थे अब्राहम लोकेट, जिनको मतलब जिसकी जो स्थापना राजस्थान की बात करें तो वो हुई थी अजमेर में और 1832 में। इसकी दिल्ली में सबसे पहले स्थापना करी थी वो करी थी 1818 में, और 1845 में इसे अस्थायी रूप से शिफ्ट करते थे गर्मियों में। आपको ये भी याद रखना है कि ओनली गर्मियों में ही ये शिफ्ट होती थी माउंट आबू में।
ठीक, ये टॉपिक आपको याद होने चाहिए। इसके बाद कि हम अभी चर्चा करते हैं, मैं इसको साफ कर दूं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो 1857 की क्रांति थी उस टाइम पर कौन कौन से पद पर कौन कौन से लोग थे। तो जैसे क्रांति के समय अगर हम बात करें तो क्रांति के समय अगर भारत की बात करें तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। जो गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कैनिंग, ठीक। उसके बाद में अगर बात करें राजस्थान का 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था। एजीजी मतलब वही एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम जो थे वो अब्राहम लोकेट थे। मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया था 1832 में राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी जहाँ पर इस पर यह पद बनाया गया था। तो 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे लॉरेंस। इनका पूरा नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो आपको याद रखना है बस लॉरेंस, ठीक। उसकी बात करें तो अगर क्रांति की जो तय तारीख थी कि क्रांति हम किस तारीख को करेंगे, तो जो तय तारीख थी ये तारीख थी 31 मई 1857, ठीक। लेकिन बात करें भारत में क्रांति की शुरुआत इससे पहले हो गई थी। तो भारत में कब हुई थी क्रांति की शुरुआत? भारत में हुई थी 10 मई को, 10 मई 1857, और वो हुई थी मेरठ में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को, 28 मई 1857, नसीराबाद अजमेर, ये एक छावनी थी। तो आपको इन सब में से जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वो याद रखना है अजमेर, और एक ये तय तारीख थी 31 मई। ये तो चीज़ें आपको याद रखनी है, और एक ये याद रखना है कि एजीजी कौन था। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें कि आपको क्या ध्यान में होना चाहिए, तो नेक्स्ट आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका नेतृत्व किसने किया था। 1857 की जो क्रांति कहते हैं नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे ठाकुर खुशहाल सिंह। इनके बारे में अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे काम किए थे। ठाकुर खुशहाल सिंह अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये प्रतीक चिन्ह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रतीक चिन्ह था कमल की रोटी, कमल का फूल और रोटी। देवी की बात करें तो ये देवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनकी जो एक प्रतीक चिन्ह था और एक क्रांति की देवी भी मानी जाती है, और वो मानी जाती थी सुगाली माता। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अगले टॉपिक जो आपको ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए कि छावनियाँ कितनी थी। तो 6 छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ थी, जिसमें से पहली छावनी थी नसीराबाद, जहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह हुआ था। नसीराबाद के बाद की बात करें तो दूसरी छावनी थी नीमच। नीमच के बाद में आती है एरिनपुरा। एरिनपुरा के बाद में आती है देवली। देवली के बाद में आती है एक सबसे आखिरी में जो थी वो खेरवाड़ा। जगह की बात करें तो ये अजमेर में थी, नीमच एमपी में थी, एरिनपुरा पाली में थी, देवली टोंक में थी, और खेरवाड़ा उदयपुर में थी। अब इन छावनियों में से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि राजस्थान के बाहर जो थी एकमात्र वो थी नीमच, ये आपको याद में होनी चाहिए, एमपी में थी। और बात करें कि जो कौन कौन सी छावनियाँ थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया, तो एक तो खेरवाड़ा थी और एक थी ब्यावर, इसमें एक और रहेगी, एक है ब्यावर। ये 2 छावनियाँ थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, तो ये भी थी अजमेर में। खैर ब्यावर तो अब एक पूरा जिला बन चुका है। तो ये 2 रियासत थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। बाकी जो राजस्थान से बाहर थी वो थी नीमच, और इसका जो कंट्रोल था वो कंट्रोल था खेरवाड़ा उदयपुर को, यानी कि जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे उनके पास कंट्रोल था नीमच का। ठीक, आपको यहाँ पर ये छावनियाँ याद रखनी है। इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसके बाद मैं बताऊँगा आपको अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो देखो बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेक मौसन। ठीक, अगला जो रियासत थी वो थी उदयपुर। इसका पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स। नेक्स्ट है जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर ईडन, तो आप शॉर्ट में याद रख लो ईडन।
जयपुर के बाद में बात करें कोटा की, तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन, ये बर्टन, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो सिरोही, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी होल, जेडी होल। नेक्स्ट है भरतपुर, और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। तो ये आपको ये जो पॉलिटिकल एजेंट थे इनको भी याद रखना है। और इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये जो शावर्स है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोटा के बर्टन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको मतलब जब इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था तो इनको मतलब इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत करी थी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसके बाद सीधी हम जो क्रांति हुई थी राजस्थान में क्रमवार कि पहले कहाँ पे हुई थी, फिर उसके बाद टाइम के हिसाब से मैं आपको एक सारणी बना देता हूँ, ताकि उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद क्रांति कहाँ पे हुई थी और इससे पहले कहाँ पे हुई थी। तो देखो अब बात करते हैं कि राजस्थान में क्रांति कहाँ कहाँ से हुई। तो सबसे पहले क्रांति की बात करें तो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो हुई थी नसीराबाद में। फर्स्ट क्रांति की बात करें तो वो हुई थी नसीराबाद, नसीराबाद जो कि पड़ता है अजमेर में। और ये जो क्रांति हुई थी ये हुई थी 28 मई को 1857। इस क्रांति के बारे में यानी कि इस जगह के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सब कुछ फालतू है, बस आपको ये याद रखना है। देखो इस क्रांति का नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने, बख्तावर सिंह आपको याद रखना है। बख्तावर सिंह जो कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बख्तावर सिंह, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए जो अजमेर की मतलब ये जो अजमेर था, नसीराबाद की जो छावनी थी, इसको बचाने के लिए जोधपुर के जो राजा थे, जोधपुर राजा, वहाँ के उस टाइम पर राजा थे तख्त सिंह। ये जो राजा है, एक बार ये ख़त्म हो जाए मतलब ये पूरी सीरीज मतलब ये क्रांति, उसके बाद में उस टाइम पर कौन सी रियासत का राजा कौन था वो भी मैं बता दूंगा, ठीक। तो वहाँ का जो राजा था तख्त सिंह, ये आपको याद रखना है। तख्त सिंह ने सेना भेजी कुशाल राज सिंघवी की अध्यक्षता में, कुशाल राज सिंघवी, एक ये नाम आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद में बात करें तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 30वीं के साथ मिल गई और बख्तावर के साथ में उन्होंने विद्रोह कर दिया। बस यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है नसीराबाद से, आपको कुछ भी याद रखना है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे उनके नाम, एक तो थे स्पॉटिसवुड और पेनी और न्यूबरी, स्पॉटिस पेनी और न्यूबरी, शायद हाँ एक न्यूबरी था। ये 3 अंग्रेज अधिकारी थे जो यहाँ पर मारे गए थे। इसके अलावा नसीराबाद से जो मेन टॉपिक्स थे वो यही थे, यानी कि आपको याद रखना है। एक तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई को हुई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने सेना भेजी, कुशाल राज सिंघवी की अध्यक्षता में स्पॉटिसवुड, पेनी और न्यूबरी मारे गए, ख़त्म। नसीराबाद क्लियर। इसके अलावा और क्वेश्चन कहीं से भी कहीं तक नहीं पूछेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके जस्ट बाद जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह हुआ था भरतपुर में, भरतपुर में विद्रोह हुआ था और वो हुआ था 31 मई को, 31 मई 1857। यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि उस टाइम पर वहाँ का जो राजा था वो था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जो कि छोटा था, नाबालिग था। और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैंने आपको पहले बता दिया था, भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन, ठीक। और जो वहाँ पर जो विद्रोह किया था वो किया था एक तो गुज्जरों ने और मेव जाति के लोगों ने, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है भरतपुर के बारे में कि एकमात्र विद्रोह था जो 1857 की क्रांति की 3 तारीख को हुआ था, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसकी तो तारीख फिक्स की गई थी वो की गई थी 31 मई, और इसी टाइम को विद्रोह हुआ था भरतपुर में। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ये कि क्रांति की 3 तारीख को विद्रोह हुआ था भरतपुर में, वहाँ का राजा था जसवंत सिंह, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। तो ये 2 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये 3 चीज़ें कि कब हुआ था
राजा कौन था और पॉलिटिकल एजेंट कौन था, भरतपुर फिनिश। इससे अलावा भरतपुर से और कुछ भी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जगह की बात करें, नेक्स्ट जो जगह थी जहाँ पर विद्रोह हुआ था वो थी नीमच। नेक्स्ट थी नीमच, और नीमच पड़ता है एमपी में, यानी कि एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो होता 3 जून को, 3 जून 1857 को। इसके बारे में आपको थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। देखो, इसके बारे में बात करें तो विद्रोह करता थे वो थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ये हीरा सिंह को ज़्यादा याद रखना है क्योंकि इस नाम का एक व्यक्ति और आएगा जिसका नाम था हीरालाल, वो भी हम इसके जस्ट आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हीरा सिंह आपको याद रखना है, और मोहम्मद अली बेग। नीमच का जो सब काम धाम देखता था वो देखता था उदयपुर या मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्स, ये आपको याद रखनी है। मेजर शावर्स यहाँ का सब काम धाम देखता था, ठीक। अभी बात करें अगले की, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जब विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह की सहायता के लिए जो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा उस टाइम पे जो राजा थे वो थे स्वरूप सिंह। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वरूप सिंह, इन्होंने मदद करी, यानी इन्होंने सेना की सहायता भेजी, ठीक है। विद्रोह के दौरान यहाँ पर जो 40 अंग्रेज अधिकारी, ये भी आपको याद रखने, 40 अंग्रेज अधिकारी की जान बचाकर शावर्स ने इनको भेजा उदयपुर मेवाड़ में, ठीक है। वहाँ पर इनको जो शरण दी गई थी वो दी गई थी पिछोला झील में बने जग मंदिर में, पिछोला झील जग मंदिर, यहाँ पर इनको शरण दी, ठीक। बस आपको ये याद रखना है कि जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे उनको शरण किसने दी, कहाँ पर दी, और उस टाइम पे राजा कौन था। तो जो राजा था वो तो था स्वरूप सिंह। 40 अंग्रेज अधिकारियों को जो शरण दी वो दी पिछोला झील में बने हुए जग मंदिर में, और मेजर शावर्स का कंट्रोल था नीमच पे, और जो विद्रोह किया था वो क्या था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने, और 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। और ये एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी। इसके अलावा नीमच से और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो छावनी में विद्रोह हुआ था वो हुआ था देवली में कुछ भी विद्रोह नहीं हुआ, मतलब विद्रोह हुआ लेकिन वहाँ पर क्रांतिकारियों ने इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं। और ये जो विद्रोह हुआ ये हुआ था 5 जून को, 5 जून 1857। बस यहाँ पर क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटा और चले गए, ठीक। देवली के अगर अब इसके बारे में बात करें, देवली के बाद में, तो इसके बाद में विद्रोह हुआ था टोंक में। खैर ये देवली टोंक में आता है लेकिन ये दोनों छावनियाँ अलग अलग थी। टोंक में विद्रोह हुआ था, टोंक में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 14 जून को, यानी कि 5 जून के बाद में 14 जून 1857 को। और टोंक में के बारे में आपको जो स्पेशल चीज़ें याद रखनी है, एक तो याद रखनी है वहाँ का नवाब वजीरुद्दौला, इसका जो सेनापति था मीर मामा आलम खां। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो विद्रोही थे उसमें महिलाएं भी शामिल थी, यानी कि महिलाओं ने भी इनका साथ दिया था, महिलाओं ने साथ दिया। बस ये 4 चीज़ के अलावा 5 कोई सी चीज़ आपको याद नहीं रखनी है कि 14 जून को विद्रोह हुआ, वजीरुद्दौला वहाँ का नवाब था, मीर आलम खां उसका सेनापति था, और महिलाओं ने साथ दिया। टोंक का जो भी ये विद्रोह था ये ख़त्म। नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं। नेक्स्ट विद्रोह हुआ था अलवर में, यानी कि अलवर में अगला विद्रोह है। बात करते हैं अलवर की। और अलवर में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 11 जुलाई को, 11 जुलाई 1857। यहाँ पर भी ऐसे कुछ खास नहीं हुआ था, बस यहाँ पर आपको याद रखना है वहाँ का जो राजा था वो कौन था, वो था बन्ने सिंह। एक मिनट, बन्ने सिंह, बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि बन्ने सिंह वहाँ का राजा था। उसके बाद और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं। नेक्स्ट जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह हुआ था एरिनपुरा। एक मिनट, वो विद्रोह हुआ था एरिनपुरा में, ठीक है। एरिनपुरा की बात करें तो ये विद्रोह हुआ था 21 अगस्त को, 21 अगस्त 1857 को, ठीक है। इससे पहले वाला विद्रोह था अजमेर। एक मिनट, इसमें अजमेर वाला विद्रोह छूट गया। इसके बाद हम अलवर के बाद में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था अजमेर, सॉरी एरिनपुरा तो उसके बाद में हुआ था। अब विद्रोह पढ़ेंगे हम अजमेर वाला, यानी कि और ये विद्रोह जो हुआ था 9 अगस्त को। अपन थोड़ा आगे चल गए, 9 अगस्त को विद्रोह हुआ था।
इस विद्रोह से भी वैसे कुछ खास चीज़ नहीं हुई थी। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस विद्रोह के दौरान 50 जो कैदी थे वो कैदी जेल मतलब उन कैदियों ने विद्रोह किया था और भागने में सफल हो गए थे। वैसे भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको डेट इसमें ध्यान रखनी है। तो अलवर फिनिश, अलवर के बाद में जो विद्रोह हुआ था, अलवर के बाद में वो हुआ था एरिनपुरा में, और वो विद्रोह हुआ था 21 अगस्त को। 4 अगस्त के बाद में 21 अगस्त। इसके बारे में हम बात करें तो आपको ध्यान में रखने हैं 3-4 नाम, जैसे कि एक तो मोती खां, एक मिनट, आपको ध्यान में रखने हैं मोती खां। मोती खां के बाद में आपको ध्यान रखना है शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद में आपको ध्यान में रखना है तिलक राम। वैसे आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, मोती खां, बाकी नाम तो अगर याद नहीं भी रखो तो भी काम चल जाएगा, तिलक राम। ठीक, ये आपको नाम याद रखना है। इसके बाद आपको एक नाम याद रखना है कि जिसमें लॉरेंस था, राजस्थान का जो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस लॉरेंस का जो पुत्र था, पुत्र एलेक्जेंडर, ये इसमें मारा गया था। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि एलेक्जेंडर जो लॉरेंस का पुत्र था वो कहाँ मारा गया था, वो मारा गया था एरेनपुरा के विद्रोह में। तो ये 3-4 नाम आपको याद रखने हैं। मोती का इंपॉर्टेंट नाम ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोतिका का संबंध एरेनपुरा से 21 अगस्त पाली, एरिनपुरा पाली में पड़ता है, लेकिन जो इसकी छावनी की स्थापना वो जोधपुर में की गई थी, ये भी ध्यान में रखना है। अभी पाली में पड़ता है लेकिन इसकी स्थापना पहले जोधपुर में की गई थी। शीतल प्रसाद, तिलक राम, एरिनपुरा फिनिश। नेक्स्ट विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था जोधपुर में, यानी कि जोधपुर का जो विद्रोह था वो था अगला जोधपुर लीजेंड जिसको बोलते हैं उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पर विद्रोह हुआ था 23 अगस्त को। 23 अगस्त को। इससे पहले एरिनपुरा था 21 अगस्त, ये था 23 अगस्त। ठीक, यहाँ पर आपको कुछ एक नाम याद रखने हैं, जैसे कि आपको एक नाम याद रखना है शिवनाथ सिंह। ये थे एरिनपुरा के थे। इन्होंने यहाँ पर जब विद्रोह हुआ था तब एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बस ये आपको याद रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था, वो दिया था एरिनपुरा के शिवनाथ सिंह ने। ठीक, आपको और याद रखना है 3 नाम के मैं आपको युद्ध से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक युद्ध हुआ था इसके बाद में, और वो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध जो था पाली में। ठीक, ये हुआ था 8 सितंबर को, 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, और ये हुआ था एक तो था ओनार सिंह वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक, ओनार सिंह के साथ में थे हितकोट। अब ये कौन थे, क्या थे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। हितकोट। ठीक, अब ओनार सिंह की बात करें तो ये ओनार सिंह जो थे ये थे जोधपुर के जो राजा थे तख्त सिंह, ये उनके सेनापति थे। और ओनार सिंह की बिल्कुल भी नहीं बनती थी कुशाल सिंह चंपावत से। तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इनको भेजा था तख्त सिंह ने, और ये जो हितकोट था इसे भेजा था मॉरिसन ने। इनको भेजा था मैक मॉसन ने। जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको भेजा था हितकोट को मैक मॉसन ने। ये तो हो गए घायल और ये इनकी होगी मृत्यु। तो इस युद्ध का जो युद्ध था ये जीता था कुशाल सिंह चंपावत ने। इस युद्ध के बारे में आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि ओनार सिंह लड़ा था और मारा गया। ठीक, इसके बाद में जस्ट फिर युद्ध हुआ, वो हुआ चेलावास का युद्ध। ये भी आपको याद रखना है कि चेलावास का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, चेलावास का युद्ध। ठीक, इस युद्ध को बोलते हैं काले गोरे का युद्ध, काले गोरे का युद्ध। और ये हुआ था 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857। याद रखने में आपको आसानी होगी कि पहले तो युद्ध हुआ था बिथोड़ा का जो हुआ था 8 सितंबर को, उसके बाद हुआ चेलावास, वो हुआ था 18 सितंबर को। ठीक, ये जो युद्ध हुआ था ये युद्ध हुआ था मेक मॉसन। अब की बार मेक मॉसन खुद आया था। मेक मॉसन वर्सेस वापस जो कुशाल सिंह चंपावत, वो सेम के सेम ही थे। कुशाल सिंह चंपावत, इनकी यहाँ पर भी इन्होंने इनको मृत्यु के घाट उतार दिया और विजय हुई कुशाल सिंह चंपावत की। ठीक, इसके अलावा इसको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं। 18 सितंबर को हुआ, मेक मॉसन आया और कुशाल सिंह भी आए, इनकी मृत्यु हो गई और ये विजय हो गए।
इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह हुआ था, अगर देखो अभी हमने चर्चा करी थी काले गोरे के युद्ध चलवास बिथोड़ा की, तो ये हुए थे सितंबर में। अब सितंबर के बाद आया अक्टूबर, और अक्टूबर में जो विद्रोह हुआ वो हुआ धौलपुर, और धौलपुर में विद्रोह हुआ 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर 1857। ठीक है, धौलपुर एक तरह से इंपॉर्टेंट यूँ है क्योंकि देखो धौलपुर में जो विद्रोह करता थे आपको वो याद रखना है। एक तो थे रामचंद्र और हीरा लाल। देखो हीरा लाल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इस नाम का एक आदमी और आएगा। इससे पहले आए थे हीरा सिंह जो कि थे नीमच के, और ये है हीरा लाल जो है धौलपुर के। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो यहाँ का जो राजा था, वो राजा था भगवंत सिंह। ठीक, ये राजा थे। अब मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ये एकमात्र जगह थी, एकमात्र छावनी थी जहाँ पर विद्रोहकर्ता प्लस दमनकारी, यानी कि उनको शांत करने के लिए जो आए थे दमनकर्ता, ये दोनों जो थे ये दोनों बाहर से आए थे। ये इस जगह के बारे में ये सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि राजस्थान की एकमात्र छावनी जहाँ पर विद्रोहकर्ता बाहर गए थे और दमनकर्ता भी बाहर गए थे। विद्रोहकर्ता की बात करें तो ये ग्वालियर के थे, दमनकर्ता ये हरियाणा, पंजाब या पटियाला साइड के सैनिक थे। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है धौलपुर के बारे में। ये भी फिनिश हो गया, इसके बारे में और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इससे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था धौलपुर में, और वो हुआ था 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर के बाद में जो विद्रोह हुआ वो हुआ कोटा शहर में। कोटा में विद्रोह हुआ और वो हुआ 15 अक्टूबर को। तो 12 के बाद में जो डेट आई वो आई 15 अक्टूबर 1857। ठीक, कोटा के बारे में आपको याद रखना है कि जो वहाँ का राजा था वो था, एक तो वो था राम सिंह द्वितीय, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, मेजर बर्टन, अब बर्टन ही लिखते हैं। पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। ठीक है, विद्रोहकर्ता जो थे वो थे दो लोग, एक तो जयदयाल और मेहराब खां। बस आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, इन दोनों ने ही कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है कि जब कोटा में विद्रोह हुआ था तो इन दोनों ने मिलकर जो ये राजा थे राम सिंह द्वितीय, इनको बंदी बना लिया। 6 साल तक यहाँ पर 6 महीने तक इन्होंने स्थानीय शासन किया। बटन की गर्दन काट के पूरे कोटा में घुमाया, जहाँ पर 1-2 डॉक्टर और यहाँ पर शहीद हुए थे। ये 2 डॉक्टर का भी आप नाम याद रखो तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो डॉक्टर शेल्डर और डॉक्टर सेविल कोटम, ये 2 नाम आपको याद रखने, शेल्डर और सेविल कोटम। नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था करौली के मदन पाल ने यहाँ पर सेना भेजी। ठीक, इसके बाद इसके अलावा इसमें और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जब इन्होंने सेना भेजी थी तो इनकी तोपों की सलामी बढ़ा दी और राम सिंह की तोपों की सलामी घटा दी। ठीक, इसके अलावा कोटा में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इन सबको देखो, अब होगी क्रांति ख़त्म, इसके अलावा क्रांति के बारे में और कुछ भी याद नहीं रखना है। और हाँ, एक युद्ध और हुआ था, वो युद्ध के बाद में क्रांति समाप्त हो गई थी, वो युद्ध भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि वो युद्ध हुआ था आहुआ का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था 20 से 24 जनवरी को 1858, यानी कि 1857 की क्रांति समाप्त। अब चल गया 58, और ये युद्ध हुआ था कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस कर्नल होम्स। अब की बार कर्नल स्वयं आए थे, कर्नल होम्स, जिसमें इनको बंदी बना लिया गया और इनको सब बहुत था मैटर आगे, लेकिन वो अभी काम का नहीं है। आपके जो स्तर है उसके हिसाब से ये बहुत है। देखो क्रांति समाप्त हो चुकी है। अब क्रांति के समय जो राजा थे वहाँ के रियासतों के जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद करी थी, उनको मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट बना देता हूँ ताकि बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो, मारवाड़ की बात करें तो उस टाइम पे मारवाड़ या जोधपुर में थे तख्त सिंह। उसके बाद में थे मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह। उसके बाद में बात करें करौली के, तो मैंने आपको कोटा में पढ़ाया था कि करौली के मदन पाल जी थे जिन्होंने सैनिक सहायता भेजी थी, तो करौली के मदन पाल जी। उसके बाद बात करें बीकानेर के जो थे वो थे सरदार सिंह, जिन्होंने स्वयं अंग्रेज़ों के साथ में लेकर अंग्रेज़ों का साथ दिया था। सरदार सिंह
ठीक। बीकानेर की बात करें तो जयपुर की बात करें तो जयपुर के उस समय जो राजा थे वो थे राम सिंह द्वितीय। देखो एक राम सिंह द्वितीय कोटा में थे और ये अलग है और वो अलग है। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर के जो थे वो थे उदय सिंह, वो थे उदय सिंह। ठीक है। डूंगरपुर के बाद में बात करें बांसवाड़ा के, तो बांसवाड़ा के जो थे वो थे लक्ष्मण सिंह। ठीक। बांसवाड़ा के बाद में बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह, दलपत सिंह। नेक्स्ट है झालावाड़ के, झालावाड़ के उस समय जो राजा थे वो थे पृथ्वी सिंह, जिन्होंने तात्या टोपे से भी इन्होंने युद्ध किया था। आउट ऑफ सिलेबस आपके नहीं है। जैसलमेर की बात करें तो वो थे रणजीत सिंह। ठीक। ये राजा थे, इनका भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि उस टाइम पे कौन कौन से राजा थे। ठीक है। इसके अलावा आपसे आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगा और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इससे संबंधित मैंने ये क्वेश्चंस भी बनाए हैं जो कि मैं अगली क्लास में सॉल्व करवाऊँगा। क्लास बड़ी हो जाएगी। देखो क्वेश्चंस वही है जो मैंने आपको सारे पढ़ाए थे, आप एक बार में क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद में इसको मैं सॉल्व कराऊँगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।